हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो प्यारे दोस्तों, आज एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि वीडियो को इसकी बिल्कुल भी न करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं भारतीय संविधान में वर्तमान समय में। तो याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्तमान समय में 2022 भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है या फिर कितने अनुच्छेद हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 395 धाराएं या फिर अनुच्छेद। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 धाराएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के अनुच्छेद 1 में अंकित है। तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 1। प्यारे दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दें और लास्ट में यह भी बताएं कि 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। अगला प्रश्न, हर एक परीक्षा में पॉलिटी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें और आंसर दें। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक के। अनुच्छेद 12 से 35 तक के भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद में नागरिकों के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है?
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध करता है। तो याद रखना है दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन और आचरण का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं अनुच्छेद 57 के तहत। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है या प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 1 में। अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो प्यारे दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है, अनुच्छेद 19 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 या फिर 39। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में निहित है या फिर वर्णित है
याद रखना है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में दी गई है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 में। 36 से 51 के तहत भारतीय संविधान के 36 से 51 के तहत अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद राज्य तथा सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। तो याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है और आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 ए में। अनुच्छेद 51 ए में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को निहित होंगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 के तहत संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है या फिर अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 ए में। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है या संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित किए गए हैं। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी 76, आर्टिकल 76 के तहत भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है या शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है या नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की विवेचना की गई है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की विवेचना दी गई है। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने की अनिवार्यता होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के तहत 6 महीने का गैप होना जरूरी है। या किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में उल्लेख किया गया है कि 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का गैप होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान 108 अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3 और अनुच्छेद 148 का 6 भारत संविधान के संचित कोष से संबंधित हैं। तो याद रखना है दोस्तों, उपयुक्त सभी अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123, 123। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है?
क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 124 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पर पुनरावलोकन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत अनुच्छेद 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है या पुनः विचार कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 141 के तहत। अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के सभी राज्य क्षेत्रों के भीतर अदालतों पर बाध्यकारी होगा या फिर सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 141 के तहत सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगा। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 233 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 233 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245 के अंतर्गत। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, अनुच्छेद 245। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां प्रदान हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 252 के तहत। अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अलग से कानून बना सकती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 252 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषयों पर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के विषयों में संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 249। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 253 के तहत। अनुच्छेद 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 253 के तहत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लिखित हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लिखित हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 256 के तहत। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश या आदेश दे सकती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 256 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत बताया गया है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 312। प्यारे दोस्तों, यह थे आज के वीडियो के क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसी ही कंपटीशन संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले और उसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।